ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पीवीटी लिमिटेड एक प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी मैन्युफैक्चरर बन चुका है जो खास तौर पर टू व्हीलर मार्केट को टारगेट कर रहा है। ये एनालिसिस ओला इलेक्ट्रिक के बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, मार्केट में उनकी जगह, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज और उनके आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का डिटेल में विश्लेषण करेगा। 1. ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का परिचय। ओला इलेक्ट्रिक 2017 में स्टार्ट हुआ था जब ओला एनी टेक्नोलॉजीज पीवीटी एलटीडी ने सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस का एम लेकर ईवी मार्केट में कदम रखा। ओला इलेक्ट्रिक का मेन विजन है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना और भारत जैसे बड़े देश को पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स से दूर लेकर जाना। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 और S1 Pro के लॉन्च के साथ भारत के अर्बन मोबिलिटी को ट्रांसफॉर्म करने का बड़ा कदम उठाया। 2. भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का मार्केट पोटेंशियल। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है, लेकिन अभी भी ज्यादातर व्हीकल्स पेट्रोल बेस्ड है। गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स जैसे कि फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम और स्टेट लेवल सब्सिडीज की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बना है। इसके अलावा बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस और लोगों में एनवायरनमेंटल अवेयरनेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है। 3. ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस मॉडल और अप्रोच। ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस मॉडल काफी यूनिक और फॉरवर्ड थिंकिंग है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और सर्विसेज को स्मार्टली कंबाइन किया है और वो अपने D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल के जरिए ट्रेडिशनल डीलरशिप्स को बाईपास करते हैं। चलिए इनके बिजनेस मॉडल के कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं। 3.1 वर्टिकल इंटीग्रेशन। ओला इलेक्ट्रिक अपनी सप्लाई चेन को काफी कंट्रोल करता है, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर व्हीकल असेंबली तक। इससे उनको अपनी कॉस्ट और क्वालिटी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अगर बैटरी या किसी और पार्ट की जरूरत हो तो ओला अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी और एफिशिएंटली मार्केट में ला सकता है, जो उनको कॉम्पिटिटर्स से आगे रखता है। 3.2 डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C मॉडल। ओला इलेक्ट्रिक अपने स्कूटर्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को ऑनलाइन बेचता है, यानी कि डीलरशिप नेटवर्क पर डिपेंड होने के बजाय ओला अपने कस्टमर्स को एक सीमलेस बाइंग एक्सपीरियंस देता है, जिसमें ऑनलाइन हाई फाइनेंसिंग ऑप्शंस और डिलीवरी की सुविधा मिलती है। लेकिन इस मॉडल का एक चैलेंज ये है कि आफ्टर सेल्स सर्विस और कस्टमर सपोर्ट को मैनेज करना ओला इलेक्ट्रिक का खुद का काम होता है। 3.3 टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का रोल। ओला इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स में काफी एडवांस्ड फीचर्स है, जैसे AI बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और एडवांस्ड टेलीमैटिक्स। ओला S1 और S1 Pro स्कूटर्स में नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल और कस्टमाइजेबल राइड मोड्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। उनका MoveOS ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी फीचर्स को कंट्रोल करता है और इसकी वजह से यूजर्स को एक पर्सोनलाइज्ड और अप टू डेट एक्सपीरियंस मिलता है। 4. प्रोडक्ट लाइन और ऑफरिंग्स। ओला इलेक्ट्रिक का प्राइमरी प्रोडक्ट लाइन ओला S1 और S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है। ये टू व्हीलर अर्बन कम्यूटर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। 4.1 ओला S1। ओला S1 एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो अर्बन ट्रैवल के लिए काफी आइडियल है। एक बार चार्ज होने के बाद ये स्कूटर 121 किलोमीटर्स का रेंज प्रोवाइड करता है। इसके फीचर्स में कीलेस एंट्री, डिजिटल डैशबोर्ड और मल्टीपल राइड मोड्स, इको और स्पोर्ट शामिल है। 4.2 ओला S1 Pro। ओला S1 Pro एक प्रीमियम वर्जन है जो 181 किलोमीटर्स तक की रेंज देता है। इसमें हाई स्पीड, हाइपर मोड जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स और ज्यादा एडवांस्ड सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज है। ये स्कूटर अन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो बेटर परफॉर्मेंस और ज्यादा रेंज चाहते हैं। 5. मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन। ओला इलेक्ट्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसे ओला फ्यूचर फैक्ट्री कहते हैं, तमिलनाडु में लोकेटेड है।
ये फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के तौर पर देखी जा रही है। 5.1 ऑटोमेशन और सस्टेनेबिलिटी। ओला फ्यूचर फैक्ट्री हाईली ऑटोमेटेड है, जिसमें 3000 से ज्यादा रोबोट्स का उसे किया जा रहा है। ऑटोमेशन की वजह से प्रोडक्शन फास्टर और एक्यूरेट होता है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी फैक्ट्री को कार्बन नेगेटिव बनाने का टारगेट भी रखा है, जिसमें सोलर एनर्जी का उसे और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी शामिल है। 5.2 सप्लाई चेन चैलेंजेस। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंपोनेंट है बैटरी, और ओला इलेक्ट्रिक अभी लिथियम आयन बैटरीज को आउटसोर्स कर रहा है। बैटरी की सप्लाई चेन में ग्लोबल शॉर्टेजेस और सेमीकंडक्टर क्राइसिस जैसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन ओला ने अनाउंस किया है कि वो अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को लोकलाइज करना चाहता है। 6 कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। भारत के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में ओला इलेक्ट्रिक के कई कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे एथर एनर्जी, बजाज, हीरो इलेक्ट्रिक और टीवीएस। हर एक कंपनी अपना यूनिक स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है। कोई प्रीमियम मार्केट पर फोकस कर रहा है, तो कोई अफोर्डेबिलिटी के साथ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। 6.1 ओला इलेक्ट्रिक की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स। ओला इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसकी टेक्नोलॉजी, वर्टिकल इंटीग्रेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई करने का अप्रोच। ओला के पास एक एडवांटेज ये भी है कि उनके पास ओला के राइड हेलिंग बिजनेस का कस्टमर बेस अवेलेबल है, जिसे वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं। 6.2 कंपटीशन से की चैलेंजेस। एथर एनर्जी जैसे कॉम्पिटिटर्स के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। एथर का प्रोडक्ट काफी टाइम से मार्केट में है और वो प्रीमियम अर्बन यूजर्स के लिए ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। बजाज और हीरो जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के पास लेगेसी ब्रांड ट्रस्ट, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल्स सर्विसेज का एक्सपीरियंस है। ओला को इन सब चैलेंजेस से उबरना होगा अगर वो मार्केट में अपना लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहता है। 7 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। ओला इलेक्ट्रिक ने इस चीज को समझा है और एक स्ट्रॉन्ग चार्जिंग इकोसिस्टम बनाने पर काम कर रहा है। 7.1 हाइपरचार्जर नेटवर्क। ओला इलेक्ट्रिक ने हाइपरचार्जर नेटवर्क का प्लान अनाउंस किया है, जिसमें वो देश भर के सिटीज में थाउजेंड्स ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल करेंगे। इस नेटवर्क का एम है लोगों के लिए फास्ट चार्जिंग को एक्सेसिबल बनाना, ताकि रेंज एंजाइटी को दूर किया जा सके। 7.2 बैटरी स्वैपिंग का मॉडल। जहां ओला चार्जिंग नेटवर्क पर फोकस कर रहा है, वही कुछ कंपनीज जैसे गोगोरो ने बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। बैटरी स्वैपिंग से यूजर अपनी डिप्लीटेड बैटरी को एक फुली चार्ज्ड बैटरी से इजीली स्वैप कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। 8 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इन्वेस्टमेंट्स। ओला इलेक्ट्रिक को कई बेड इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिली है, जैसे सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल और टेमासिक। कंपनी की वैल्यूएशन 2023 में $5 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी, जो आईएसई भारत का एक वैल्यूएबल ईवी स्टार्टअप बनती है। 8.1 रेवेन्यू स्ट्रीम्स। ओला इलेक्ट्रिक अपनी रेवेन्यू प्राइमरीली स्कूटर्स बेचकर जनरेट करता है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी अपने मूवर्स और स्मार्ट सर्विसेज जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू सोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकती है। 8.2 प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस। ज्यादातर ईवी स्टार्टअप्स जैसे ओला इलेक्ट्रिक भी अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी के फेज में नहीं है। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जिसे आरडी, मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इंक्लूड है, ओला के लिए एक चैलेंज है। कंपनी का फोकस अभी स्केल अप और कस्टमर एक्विजिशन पर है और प्रॉफिट जनरेट करना एक लॉन्ग टर्म गोल है। 9 रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। भारत में ईवीज के लिए फेवरेबल पॉलिसीज है, लेकिन ये मार्केट काफी डायनामिक है। ओला इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट के फेम स्कीम का बेनिफिट मिला है,
लेकिन रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज को हैंडल करना भी जरूरी है। 9.1 फेम स्कीम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फेम स्कीम के तहत ओला इलेक्ट्रिक ने कस्टमर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की है, जिससे उनके स्कूटर्स की कॉस्ट कम हो जाती है। ये सब्सिडी स्कीम ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टार्टअप्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ऑपरेट करते हैं। 9.2 स्टेट लेवल पॉलिसीज, अलग अलग स्टेट्स अपनी अलग पॉलिसीज लेकर आई है, जिसमें ईवी अडॉप्शन को एनकरेज किया जा रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स एक्स्ट्रा सब्सिडीज और टैक्स एग्जेम्पशंस ऑफर करते हैं। इन पॉलिसीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट सेल्स पर पड़ता है। 10 कस्टमर एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल्स सर्विस। ओला इलेक्ट्रिक का D2C मॉडल यूनिक है, लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस के चैलेंजेस भी है। कंपनी डोर स्टेप सर्विस और ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन कस्टमर सैटिस्फैक्शन के लिए एग्जीक्यूशन काफी क्रूशल रहेगा। 10.1 यूजर फीडबैक और पब्लिक परसेप्शन। ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स को लेकर इनिशियल फीडबैक पॉजिटिव रहा है, स्पेशली डिजाइन और फीचर्स के लिए।